हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। और यहाँ पर हम क्या है कि एक नई चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर क्या है कि आपको जो जॉब नोटिफिकेशन है उनकी भी वीडियो प्रोवाइड होंगी कि किस सेक्टर में कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज आपकी आ रही। तो अगर आप जितनी भी नोटिफिकेशन को जानना चाहते हैं या फिर जो भी आप जॉब वैकेंसीज अपने ट्रेड की, बेसिकली आईटीआई के ऊपर कि आईटीआई ट्रेड से कौन सी वैकेंसीज आपके यहाँ पर निकल के आती, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसीज, सीआईटीएस की फुल इन्फॉर्मेशन, साथ ही जो आपका अब न्यू कोर्स चला है आईबीएम का, यानी कि एडीआईटी का, एडवांस डिप्लोमा इन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। देखते हैं इसके आगे या फिर इसके अलावा भी हम अदर और क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप जानना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर न्यू है तो और भी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं या फिर कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम डीआरडीओ, यानी कि जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो आपकी वैकेंसी, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी रोज रोज वैकेंसीज नहीं आती। ये फॉर्म मुझे याद है कि यहाँ पर क्या है कि आपका 19 में शायद आया था, आपका जो कोपा ट्रेड के लिए था। बाकी भी जो आईटीआई थी उनके लिए यहाँ पर मतलब ट्रेड के लिए आता रहता है, लेकिन कोपा के लिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 19 के बाद से अब ये जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आने वाला है। तो इसके लिए आप सभी यहाँ पर तैयार रहिएगा, क्योंकि कोपा जो ट्रेड है उसी के लिए सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज़ हैं। और जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं, इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पर आईटीआई जो है वो कोपा ट्रेड से किया हुआ है, तो कोपा के लिए बहुत कम वैकेंसीज आती, लेकिन जो चांसेस आते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं कि अच्छे होते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने इस एग्ज़ाम को यहाँ पर फिल किया था, यानी कि जो आपका फॉर्म था और एग्ज़ाम भी यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो कुछ मार्क्स की वजह से वो यहाँ पर रह गया था, तो कोशिश करेंगे कि इस बार इसे यहाँ पर क्या करें कि निकाल सकें, या फिर जो भी आपका है क्राइटेरिया उसे कंप्लीट करके सिलेक्शन लेना हमारी क्या है जिम्मेदारी। फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं कि आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली। देखिए, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, डीआरडीओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो सरकारी रिजल्ट है आपका वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो इजी तरीके से आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, इसे वहाँ सर्च करके या फिर आप देख सकते हो, जितना भी नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते। बाकी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या क्या रहेगा, कौन सी ट्रेड में कितनी सीट्स हैं आपकी, कब से आपके फॉर्म आने वाले, और एग्ज़ाम डेट आपकी कब से यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म की, तो वो आपका यहाँ पर 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 23 तारीख आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। और जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम, वो आपका 2 पार्ट्स में होगा। एक तो आपका टायर 1 होगा और दूसरा आपका टायर 2 होगा। तो ये जो बेसिक चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम देखते हैं कि किन पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। तो देखिए, पहला तो जो आपका सेक्शन 1 है वो यहाँ पर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर आपका क्या है, बेसिकली बैचलर डिग्रीज मांगते हैं आपकी, कि आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर से, तो वो बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए। पोस्ट यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपकी 10 ही है। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आपकी क्या है कि 15 है आपकी। फिर उसके लिए बॉटनी, इस तरह से आपकी क्या है, ये सारी की सारी बैचलर डिग्री से आपकी रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारा मेन मोटिव है वो है यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए टेक्नीशियन है, यानी कि टेक एक ग्रुप सी की आपकी भर्ती होती है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ तो रहता ही आपका, क्योंकि डीआरडीओ का एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन हाँ, होते हैं आपके सिलेबस के अंदर से ही हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ें यहाँ पर जितने भी अपने ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें, तो मे बी आप इस पेपर को क्वालिफाई यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, टेक्नीशियन ए के लिए आपकी जो ट्रेड्स हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑटोमोबाइल है, देन आपके बुक बाइंडर, कारपेंटर। हम आ जाते हैं यहाँ पर कोपा के ऊपर। तो कोपा में आप देख रहे होंगे कि 139
139 आपकी यहाँ पर क्या है कि टोटल जो है वो यहाँ पर वैकेंसी, जिसमें से जनरल के पास सबसे ज़्यादा है 73। तो जो स्टूडेंट्स ये मतलब जनरल के हैं और वो कहते हैं कि हमारी सीट्स कम आती है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, डीआरडीओ ने यहाँ पर 73 सीट्स दी। हालांकि 73 सीट्स पे बहुत कंपटीशन होगा, तो इसीलिए तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, कहते हैं हर इंसान की एक ही सीट होती है और आपको उस सीट को लेके चलना है। अदर्स कितनी 72 सीट्स हैं, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना। हमें क्या है कि हमें सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए और वो क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी भी ट्रेड है, जैसे डीटीपीओ के अगर आप हैं तो डीटीपीओ ऑपरेटर के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी आपका है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, सारी लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है कि आईटीआई की ऑलमोस्ट जो ट्रेड्स हैं वो आपकी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तक वेट कर रहे थे डीआरडीओ वैकेंसी का, तो वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, साथ में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 तारीख से आपका यहाँ पर फिलिंग डेट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देन बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपका यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2.3। आप इसे पूरा रीड कर सकते हो क्योंकि हर एक चीज़ तो यहाँ पर क्या है कि बताना पॉसिबल नहीं। मेडिकल फिटनेस आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या है कि मेंटल हेल्थ ठीक हो, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक हो, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या है कि क्लियर होनी चाहिए। साथ में अगर सेक्शन 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, जैसे ही आपका डेट आएगी तो अप्लाई के लिए भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो क्रिएट हो पाए कि किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। बेसिकली आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट पे आप चेक करते रहिए या फिर डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.drdo.gov.in, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो और वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका यहाँ पर किस तरह से आपको क्या करना है कि आपका जो फॉर्म है या फिर कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम को लेके कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो जब सेक्शन 4 में आप यहाँ पर आओगे तो देखिए, जो आपका पोस्ट 1 था यानी कि सीनियर टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर आपका क्या है टायर 1 होगा। देन आपका यहाँ पर क्या है कि टायर 2 होगा। तो देखिए, दोनों ही एग्ज़ाम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। फिर उसके बाद जो भी आपका सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइज होने के बाद एक फाइनल आपका यहाँ पर टायर होगा, जो भी आपका क्या होगा सीबीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। उसके आधार पे क्या है कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। देन आपका यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ही है, यानी कि जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है आपका। तो देखिए, पहला क्या है कि आपका सीबीटी होगा, उसके आधार पे आपका क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्टेड हुए। देन आपका यहाँ पर क्या होगा कि टायर 2 आपका यहाँ पर हो रहा होगा, जिसमें आपका क्या है कि आईटीआई के अंदर जो भी कुछ आपने यहाँ पर पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ अपने जो आईटीआई में जितना कुछ आपने पढ़ा है, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को ईजी तरह से क्वालिफाई कर पाओ। साथ में यहाँ पर देखेंगे हम जो आपका सिलेबस है उसके बारे में कि देखिए, टेक्नीशियन जो आपका सीनियर टेक्नीशियन है, अगर कोई स्टूडेंट्स फिल करना चाहता है तो सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग के लिए आपका क्या है क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके और जनरल साइंस से। फिर उसके बाद आपका क्या होगा प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि टेस्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो भी ट्रेड से या फिर जिस भी आप पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्या होगा कि सीबीटी होगा। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ए के लिए। तो देखिए, सेम आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका सेम है, 2 सेक्शंस होंगे आपके। एक में तो आपका क्या है कि जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे आपके पार्ट्स होंगे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जो आपका सेक्शन भी होगा, जो आपका फर्स्ट टायर है ना, उसमें पहला तो आपका जनरल साइंस और ये सारी चीज़ें होंगी जो बेसिक चीज़ें होती, और जो सेकंड पे होगा आपका सेक्शन बी, उसमें 2 होंगे आपके, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपका क्या होगा कि 80 मार्क्स, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 80 होंगे। और उसमें क्या है आपका जो ट्रेड है आपकी, जैसे कोपा, तो कोपा ट्रेड से जो भी क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के वो आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या है
ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है कि ट्रेड टेस्ट होगा, जो आपके आईटीआई में जो भी आपने यहाँ पर क्या किया है, प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, उनके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होगा आपका ट्रेड टेस्ट के लिए, तो उसमें क्या है, जो भी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी, जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस आपका, या फिर टैली है आपका, जो भी थोड़ा बहुत आपकी प्रोग्रामिंग है, उसे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अच्छे से तैयार कर लेना होगा। यही आपका ट्रेड टेस्ट के अंदर होगा। तो यही सारी क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो आप नोटिफिकेशन को, और वहाँ से सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हो। सीट्स वगैरह के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली, और यहाँ पर जो भी आपका एज का यहाँ पर क्राइटेरिया रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 18 से 28 तक आपकी यहाँ पर क्या है कि एज है, और उसके बाद आपको SC ST EWS या आप वो होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ रिलैक्सेशंस भी मिल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आप अपना फॉर्म है उसे यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, और जैसे यहाँ पर डेट आएगी उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आउट हो चुका है। बाकी अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आप इस डीआरडीओ में सच में यहाँ पर सिलेक्शन चाहते हो तो जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कीजिए, और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके अपनी ट्रेड के, उन्हें अच्छे से रीड करिए, ताकि जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका हो सके। बाकी इसी तरह की नोटिफिकेशन और आपकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।